Hey students, welcome back to the online session of Devashya International School. So now students, here in part 4, this is the part 4, here we will discuss about some viviparous and oviparous animal. तो स्टूडेंट्स ये आपने ऑलरेडी एज्यूम किया है और आपने देखा भी होगा काफ़ी जगह पे, ओके। और ये जो वर्ड है स्टूडेंट, ये आपने कहीं ना कहीं पे सुना होगा। क्लियर? सो स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे बात करें विवी एंड ओवी की, ओके, विवी पॉरस एंड ओवी पॉरस एनिमल, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, अभी हमने बात की कि कुछ एनिमल्स एग प्रोवाइड करते हैं, कुछ एनिमल्स ओके डायरेक्टली बर्थ प्रोवाइड करते हैं, ओके, मीन्स अपने बच्चों को डायरेक्टली जन्म देते हैं। क्लियर? सो हम यहाँ पे स्टूडेंट वही डिस्कस करेंगे कि जो एनिमल्स है वो ओके कैसे बर्थ प्रोवाइड करते हैं, और जो बर्थ प्रोवाइड करते हैं उसको क्या बोलेंगे। तो ना सी, सो we all learn that some animals give birth to young ones while some animal lay egg which later develop into a young ones. So students, ये आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स जो अपने बच्चों को डायरेक्टली जन्म देते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि पहले एग प्रोवाइड करते हैं और फिर आफ्टर फ्यू डेज द एग विल कन्वर्ट इनटू वन एनिमल। ओके, ये तो आपको पता है ना कि कुछ एनिमल्स है जो कि एग प्रोवाइड करते हैं, और वो एग है जो वो कुछ दिनों के बाद ओके उसमें से एक एनिमल प्रोड्यूस होता है। क्लियर? ये तो आपको पता ही है। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन इज द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपोरस एनिमल। तो स्टूडेंट्स, ये आपको पता है कि ओके विविपोरस का मतलब क्या होता है? वो एनिमल्स जो डायरेक्टली अपने बच्चे को जन्म देते हैं। क्लियर? The animal which give birth to young ones are called viviparous animal. Clear? So students, ये चीज़ ध्यान रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ सो स्टूडेंट्स, अगर आपको विविपोरस समझ में आ गया तो आपको ओविपोरस भी समझ में आ गया। ओके, समझ में आ गया होगा। तो ओविपोरस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? वो एनिमल्स जो एग प्रोवाइड करते हैं, दोज एनिमल्स विच ले एग्स। Clear? Those animals which lay eggs are called oviparous animal. समझ में आ गया? ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। क्लियर? नाउ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। सो स्टूडेंट्स, अगर आप एज्यूम करो तो आपको कुछ एनिमल्स के नाम भी याद होंगे जो कि एग प्रोवाइड करते हैं, और कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो कि डायरेक्टली अपने बेबीज़ को बर्थ प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, चलो, सो नाउ द एग ऑफ अ फ्यू एनिमल्स आर ईजी टू ऑब्जर्व। तो स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ एनिमल एग प्रोवाइड करते हैं और कुछ एनिमल डायरेक्टली अपने बच्चे को जन्म देते हैं। क्लियर? ये तो आपको समझ में आ गया। बट स्टूडेंट, अगर आप ये चीज़ देखोगे तो कुछ एनिमल्स हैं ऐसे भी जो कि एग प्रोवाइड करते हैं, बट उनके एग्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम उनको देख नहीं सकते हैं। क्लियर? नाउ बात करते हैं कौन कौन से। The egg of a few animals are easy to observe because their mother lay them outside their bodies. These are example of oviparous animal. But you would not be able to collect the eggs of the cow. Okay? तो ये तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है ना कि ओके जैसे कि काऊ हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, आपने स्टूडेंट इनके एग कभी नहीं देखे होंगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ये वो एनिमल्स है जो कि एग प्रोवाइड नहीं करते, वो अपने बच्चों को डायरेक्टली जन्म देते हैं। क्लियर? दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। क्लियर? सो दिस आर कॉल्ड द विविपोरस एनिमल्स। क्लियर? ओके, फाइन। नाउ सो कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स? क्लियर? सो नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हमारी बात होगी विविपोरस एंड ओविपोरस की। क्लियर? So now the next portion we will discuss about young ones to adult. तो स्टूडेंट्स, अब बात ये है कि अगर कोई भी एनिमल ओके अपने बच्चों को जन्म देता है तो आफ्टर फ्यू ईयर्स वो कैसे एडल्ट में कन्वर्ट होता है। क्लियर? ना सी young ones to adult. Clear? Now the new individual which are born or hatch from the egg
कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट। तो स्टूडेंट ये चीज़ तो आपको पता है कि जब कोई भी एनिमल अपने बच्चों को जन्म देता है या तो वो जब एग प्रोवाइड करता है, सो डे बाय डे स्टूडेंट उसकी बॉडी में डेवलपमेंट होता है। क्लियर? उसकी बॉडी में कंटिन्यूसली डेवलपमेंट होता है। कब तक? जब तक स्टूडेंट्स वो एक कंप्लीट एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। क्लियर? सो इन सम एनिमल्स द यंग वंस may look very different from the adult. Recall the life cycle of the silkworm. तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स से जो अपने यंग वंस और प्लस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडल्ट दोनों के बीच में काफ़ी वेरिएशन होता है। यंग वंस में कुछ अलग फेस स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? एंड सेकेंड है जब वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनका फेस स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। क्लियर? ये चीज़ें आपने ऑब्जर्व की होगी। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, आपका कोई फ्रेंड है, तो जब आप उसको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टीनेज, जब आप उसको टीनेज में देखोगे और जब बड़ा हो जाएगा, जब वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, आफ्टर 18 ईयर्स, तो जब आप उसको देखोगे तो उसके फेस में काफ़ी चेंजेस होंगे। क्लियर? तो आपने देखा होगा स्टूडेंट कैसे कि जो सिल्क वार्म है वो कैसे एडल्ट में कन्वर्ट होता है। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल वो एग प्रोवाइड करता है। सो इट विल कन्वर्ट इनटू लार्वा, egg, then larva or caterpillar, then caterpillar will convert into pupa, then adult. Clear? Now, so students, these things you have already studied, in 7th standard. Now, observe the different stage of frog starting from the egg to the adult stage. Now, students, in this paragraph, we will discuss about the डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द फ्रॉग। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि जो फ्रॉग है वो भी नॉर्मली कैसा होता है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डायरेक्टली डायग्राम से डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट सी, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। नाउ सी, तो नाउ सी, सबसे पहले आप देखो ए पोर्शन क्या लिखा है, दैट फ्रॉग विल ले सम एग्स। वो क्या करेगा? फ्रॉग कुछ अंडे देगा। और स्टूडेंट्स ये जो अंडे हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे? इट विल कन्वर्ट इनटू अर्ली टैडपोल। देन दिस अर्ली टैडपोल विल कन्वर्ट इनटू लेट टैडपोल। देन लेट टैडपोल विल कन्वर्ट इनटू एडल्ट फ्रॉग। क्लियर? सो स्टूडेंट ये क्या था? ये एक साइकिल है कि जो फ्रॉग है उसकी बॉडी में कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे वो अपने आप को डेवलप करता है। क्लियर? So egg, first of all egg, then second early tadpole, then late tadpole, then adult frog. Clear? This is the process. So students, कोई भी अगर frog है तो वो सबसे पहले early tadpole में कन्वर्ट होगा। early tadpole के बाद वो late tadpole में कन्वर्ट होगा। आफ्टर late tadpole it will convert into adult frog। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? और जो adult frog होगा वो अगेन it will lay some egg, वो फिर से कुछ एग प्रोवाइड करेगा। तो ये जो साइकिल है वो कंटिन्यूसली ऐसे चलता रहता है। क्लियर? नाउ सो स्टूडेंट्स, नाउ सी, फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन द एडल्ट आर नॉट फाइंड इन द यंग वंस। तो स्टूडेंट्स आपने ये चीज़ भी देखी होगी कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडल्ट, तो एडल्ट में जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो यंग वंस में प्रेजेंट नहीं होती हैं। यंग वंस और एडल्ट दोनों एक डिफरेंट पार्ट है। क्लियर? व्हाट हैपन टू द टैडपोल और कैटरपिलर देयर आफ्टर। सो स्टूडेंट उसके अंदर और क्या होता है? यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल मूथ एमर्जिंग आउट ऑफ द कोकून्स। इन द केस ऑफ टैडपोल दे ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। तो स्टूडेंट्स टैडपोल आपने देखा होगा स्टूडेंट, जब टैडपोल जब छोटा होता है तो वो जंपिंग और स्विमिंग नहीं कर सकता, बट जब वो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट तो वो जंपिंग और स्विमिंग करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर? नाउ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ ध्यान रखना कि मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी लार्वा जब कोई भी यंग वंस, हम ऐसा बोल सकते हैं, व्हेन द लार्वा इज कन्वर्टेड इनटू एडल्ट,
मतलब कोई भी चीज़ जब एग से एडल्ट में कन्वर्ट होती है, ओके, इट इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. ओके, मीन्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट. क्लियर? द फॉर्मेशन ऑफ or the transformation of larva into adult, okay, it is called metamorphosis. What about the changes that you observe in our body as we grow? तो स्टूडेंट यही चीज़ आपने ह्यूमन बींग में भी देखी होगी कि जब कोई बच्चा होता है, ओके, जब कोई बच्चा होता है तो उसका फेस स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है, और जब वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो आपने देखा होगा उसका फेस स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होने लगता है. क्लियर? ओके, चलो. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया ना. इसके बाद ओके, हियर द सेक्सुअल पार्ट वी हैव कंप्लीटेड. इन द नेक्स्ट वन, ओके, वी विल बी डिस्कस अबाउट असेक्सुअल पार्ट. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, जय हिंद.